Hello students, good morning. I am मुकेश चौधरी, your English educator for the next 15 minutes. और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर नंबर 10। तो सारे के सारे आ जाइए। और ये जो पेपर है ये लास्ट पेपर है और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। आ जाइए सारे। ये रहा आपका पैसेज। इट्स वेरी इजी पैसेज, नो प्रॉब्लम। देर इज ए वाइडली हेल्ड बट मिस्टेकन बिलीफ कि ज्यादातर ये सोचा जाता है लेकिन गलत है, विश्वास है दैट मीटिंग्स आर फॉर प्रॉब्लम एंड मेकिंग डिसीजंस, कि जो मीटिंग्स होती हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और डिसीजन के लिए होती हैं। फॉर ए स्टार्ट, अब देखो स्टार्ट वर्ब है लेकिन यहाँ पर यूज हुई है नाउन की तरह। फॉर ए स्टार्ट, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग ए मीटिंग टेंड्स टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कलेक्टिव एबिलिटी टू रीच कंक्लूजन्स एंड मेक डिसीजंस। और ज्यादातर लोग शुरुआत में ही, फॉर ए स्टार्ट शुरुआत में ही, मतलब लोगों का साथ देने के बजाय, डिसीजन करने के बजाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वो उनके विपरीत हो जाते हैं। एंड दीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और ये बहुत ही कम महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंस्टीड आवर्स आर स्पेंट इनसाइड इश्यूज प्लेइंग एलेबोरेट गेम्स विद वन अनदर, और बजाय मीटिंग के गेम्स वगैरह खेले जाते हैं और दूसरी चीजें की जाती हैं। ये बात है और ये बात ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल बात यही है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मीटिंग्स are a waste of time, help to solve problems, are a form of playing elaborate games, allows decisions to be made. तो this is just wasting of times, it is just waste of times। या फिर करें are a form of playing elaborate games, तो इसके अंदर ये आया है कि playing elaborate games with one another, तो इसमें ऐसा कैसा है, तो हम भी इसी का जवाब इसी में देते हैं। ओके, सॉरी। सी, द बिलीव दैट मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट इज, ये विश्वास कि मीटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। वाइडली हेल्ड, नंबर ऑफ पीपल, कलेक्टिव एबिलिटी, सोल्विंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें कलेक्टिव एबिलिटी होती है, जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्यूशन दिया जाता है और कुछ नई चीजें की जाती हैं, तो कलेक्टिव एबिलिटी इसके अंदर आती है, इस वजह से ये फेमस है, इंपॉर्टेंट है। The author believes in the synecticity of holding meeting for, synecticity यानी होता है पवित्रता, कि जो ऑथर है वो इस बात में विश्वास करता है कि मीटिंग क्यों आयोजित की जाती है। प्रैक्टिकल वैल्यूज, ट्रांजिशनल फीचर्स, कलेक्टिव ओपिनियन, डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव ओपिनियन के साथ में डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो ये रहा आपका आंसर। लास्ट में डिसीजन लेते हैं कलेक्टिव माइंड के द्वारा। स्पोर्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड, सेरेमोनियल, पोर्ट्रे, पार्टिसिपेंट और कैंपोर। तो ये कैंपोर है, कोई जगह का नाम है और ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बाकी मीनिंग से एकदम ठीक है। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th of अक्टूबर। तो नाइदर ऑफ के बाद में नाइदर काम करता है हमेशा सिंगुलर की तरह, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, यहाँ पर आना चाहिए था इज। तो ये बी पोर्शन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉकड 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill। तो इसमें दोस्तों देखो, ये जो आर है ये इज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 miles है वो कलेक्टिवली यूज हुआ है इनका, मतलब इनमें भाव एक है, और जब भाव एक आता है तो वर्ब आती है सिंगुलर। जैसे 10 miles इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, 10 miles इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, इस तरीके का क्वेश्चन है ये। आइदर माई कलीग और ए पियोन, तो आइदर और के अंदर जो वर्ब है वो पास के सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो जो पियोन है वो सिंगुलर है, तो यहां पर भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। ओके, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। वही बात है कि जो राइज एंड फॉल है ये एक साथ लिखे जाते हैं और वर्ब आती है सिंगुलर, तो इसमें आएगा इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा की वजह से आता है। रोज स्मेल स्वीट,
इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो रोज इज स्मेल्ट व्हेन इट इज टेस्टेड, रोज was smelt when it is tested, rose is smelt when it has been smelt, rose is sweet when it is smelt, rose is sweet when it is smelt। तो इसमें आएगा ये rose is sweet, rose smells sweet when it is smelt। ओके, नो प्रॉब्लम, ये आपको करवाए हुए हैं बहुत ज्यादा। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, घंटी बजाने का टाइम है, तो पैसिव वॉइस है तो इसका टू इन्फिनिटिव से पैसिव वॉइस बनेगा। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वी फीड कैटिल, तो कैटिल आर फेड, कैटिल आर फेड बाय अस। अब इसमें एक चक्कर है, फीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो फेड होती है, नहीं कि फीडेड होती है, इस वजह से ये आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ही शूट्स द लाइन, इसका मतलब ये हो गया कि वो रेगुलर शूट करता है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो द लोइन इज शॉट बाय हिम, द लोइन इज शॉट बाय हिम, शूट शॉट शॉट, न कि शूटेड, शूटेड नहीं होगा इसमें। करेक्ट द आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। एंथोलॉजी का मतलब होता है एक बंडल, इट इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री। देखो पोइट्री का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन एंथोलॉजी है ना, उसमें एन आ सकता है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई हैव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, अब इंफॉर्मेशन है वो भी अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई हैव एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक्स इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं सब्जेक्ट के अंदर। दे आर गोइंग टू क्राउन हिम किंग, तो जो ये जो किंग है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह, इसका एडजेक्टिव, और जब इसका एडजेक्टिव यहां आता है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल का प्रयोग वैसे ही नहीं करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म लाई। देखो दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, और लाई ले लेन, ये रहा आपकी पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फॉर्म को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बहुत सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब शॉट इज शूट, SHOOT, शूट का मतलब शूट करना। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लीड, लीड का होगा लैड, लीड लैड लैड। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाउन, फ्लाउन का होगा क्या, फ्लाई, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लाउन। ओके, दिस इज फिनिश्ड। एंड सबसे पहले खत्म होने के बाद में मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि आप आराम से एग्जाम दीजिए, और मैं कुछ बातें साथ में शेयर करना चाहता हूं। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्जाम जैसे मान लो कल है, तो एक दिन पहले आप अपने सेंटर के नजदीक पहुंच जाइए, जिससे कि दूसरे दिन आपको कोई प्रॉब्लम न हो, एक बात। दूसरी बात, जो भी एग्जाम के निर्देश दिए हुए हैं आप उनका कड़ाई से पालन कीजिए, कि आपको कोई सी आईडी रखनी है, आपका एग्जाम फॉर्म रखना है, आपको एक मास्क रखना है, आप बिल्कुल रखिए वो चीज, इनके बिना बिल्कुल मत जाइए, अदरवाइज वो आपको बाहर निकाल देंगे। और थर्ड बात कि एग्जाम से पहले जस्ट पहले पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेना चाहता हूँ। उस रात को अच्छे से खाना खाइए और सोइए, और बिल्कुल टाइम से उठिए, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। आप जितनी सहजता से एग्जाम देंगे आपके लिए ये उतना ही अच्छा होगा। कुछ लड़के हैं वो एग्जाम से 1 मिनट पहले तक पढ़ते रहते हैं, मैं आपको राय दूंगा आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होता। वही पढ़ा हुआ काम आता है जो हम साल भर पढ़ते हैं, जो काफी पहले पढ़ते हैं और उनका एक्सरसाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, वो सारी चीजें काम में आती हैं। एग्जाम के अंदर एट ए टाइम पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। अगर मान लो कोई टॉपिक आपका रह गया तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पता एग्जाम के अंदर क्या आएगा। जैसे कई बार ये होता है कि मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं चिंतित रहता हूँ कि अगर इसमें से आ गया तो फिर क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होता,
उसमें पता नहीं वो टॉपिक है ही नहीं, वहां से कोई क्वेश्चन लिया ही नहीं गया, हो सकता है बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया गया है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और आराम से एग्जाम दे के आइए। जितने आराम से आप एग्जाम देंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लीजिए। और सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा तो पूरा आशीर्वाद है आपके साथ में। आप लोग सफल रहो, विजेता बनो, बी करेजियस, बी विक्टोरियस। थैंक यू वेरी मच।